हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है। ऑटोकैड की इस सीरीज़ में अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने जो 30 डेज ट्रायल वर्जन जो डाउनलोड किया है, आइए इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। हमारे सामने ये पॉपअप बॉक्स अवेलेबल है जहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे की तरफ इंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले रीडमी ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के साथ ये ओपन हो जाएगा एड्रेस और आपको कुछ जानकारी देगा ऑटोकैड के बारे में अलग रूप में। अब यहाँ से बेसिक चीज़ों की जानकारी, जैसे कि बिफोर इंस्टॉलेशन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पहले है या नहीं है, उन बेसिक चीज़ों की जानकारी यहाँ पे रहेगी। फीचर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ हेल्प डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसी तरह से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। क्या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है या नहीं इंस्टॉल हो सकता, ये जानकारी आपको ये पेज आसानी से दे देता है। बेसिक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑटोकैड 2017 में क्या क्या चाहिए, उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज़ 10 है, तो इसका अर्थ ये है कि ऑटोकैड 2017 मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8.1 के साथ अगर ये अपडेट आपके पास KB2 919355 अपडेट अवेलेबल है तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 में सर्विस पैक 1 के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप। इसी तरह से CPU जो है आपके पास कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए और वो 32 बिट में और 64 बिट में अवेलेबल होना चाहिए। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स दी गई है, जहाँ 2 GB मिनिमम है, 3 GB रिकमेंडेड है ऑटोकैड की तरफ से, और 64 बिट के लिए 4 GB मिनिमम है और 8 GB जो है रेकमेंडेड है। इसी तरह से डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जानकारी दी गई है, डिस्प्ले कार्ड की जानकारी दी गई है। डिस्क स्पेस इंस्टॉलेशन 6 GB स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, तो वो भी एटलीस्ट आपकी हार्ड डिस्क पे होना चाहिए। और इसी तरह से बेसिक चीज़ों की और जानकारी भी है। इसके अतिरिक्त जैसे नीचे की तरफ दिया गया है, डायरेक्ट-X 9 रेकमेंडेड है और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ऑलरेडी हमारे पास डायरेक्ट-X अवेलेबल है। इसी तरह की और चीज़ों की जानकारी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फाइनली इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड नीचे की तरफ इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे डिटर्मिनिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी शुरू यहाँ पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम पे, उन सब की जानकारी है। जैसे कि ऑटोकैड ऑटोडेस्क 2017, ऑटोडेस्क का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रीकैप 360 के नाम से। इसी तरह से क्लाउड पे काम करने के लिए A360 डेस्कटॉप के नाम से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम पे। आप चाहें तो इन्हें अनचेक कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं चाहते इंस्टॉल करना तो अनचेक कर लें। इस केस में आपके पास मेमोरी रिक्वायरमेंट कम रहती है। यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है, यहाँ नीचे की तरफ डिस्क स्पेस की जानकारी दी गई है। मेरे पास नीचे की तरफ 15.6 GB अवेलेबल है, जबकि इसको रिक्वायर्ड है 7.71 GB। और अगर मैं इन दोनों को चेक कर देता हूँ और धात सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 9.87 रिक्वायर्ड है। यहाँ से मैं फाइनली इंस्टॉलेशन पाथ भी चेंज कर सकता हूँ ब्राउज़ करके, और यहाँ से अभी मैं कुछ भी नहीं मॉडिफाई करता और डिफ़ॉल्ट रूप में जो सेटिंग्स हैं उन्हीं को रहने देता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनली अब आपके पास उन सब कंपोनेंट्स को डाउनलोड किया जाएगा जिनकी इसे आवश्यकता है। साथ ही नीचे ओवरऑल प्रोग्रेस भी यहाँ दिखाई जाएगी। टोटल जितना रिक्वायरमेंट है डेटा का और जितना आपके पास टाइम लगेगा, उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टेप्स के रूप में टोटल 25 स्टेप्स यहाँ दिखाए गए हैं और दिखाया गया है कि अब आप कौन से स्टेप पे हैं। इस वक्त हमारे पास 23 ऑफ 25 अर्थात 23वां स्टेप चल रहा है टोटल 25 में से। अब यहाँ पे यदि आप पॉज करना चाहें तो वो भी पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मैं इसको पॉज नहीं करना चाहता, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। हम इस डाउनलोड को कंप्लीट होने देते हैं और उसके पश्चात फिर से अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें ऑटोकैड आपको पूरी जानकारी देता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गए हैं। जैसे ऑटोकैड 2017, रीकैप 360,
ऐप मैनेजर, एक्सचेंज फीचर्ड ऐप्स प्लगइन, और इसके अतिरिक्त यदि यहाँ स्क्रॉल बार से नीचे करें तो और भी जानकारियाँ बाकी सॉफ्टवेयर्स की जो इंस्टॉल हुई है, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टूल है ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क का BIM 360 सॉफ्टवेयर है, A360 डेस्कटॉप है और ऑटोडेस्क डेस्कटॉप ऐप भी शामिल है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हम आसानी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि यहाँ देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ जानकारी दी गई है, इंस्टॉलर फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, अर्थात C:: ऑटोडेस्क WI ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017। इस पर्टिकुलर पाथ या इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप उन फाइल्स को